कहानी भगवान कृष्ण की, जो प्रेम, बुद्धि और साहस का एक अद्वितीय समागम है। एक बालक के रूप में उन्होंने यशोदा के लाल के रूप में गोपियों के दिलों में प्रेम की लहरें उठाई और एक योद्धा के रूप में कंस जैसे दुराचारी के आतंक का अंत कर राज्य में सुशासन फैलाई। इसके आगे मुरलीधर, जिन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को जीवन का सार समझाया, वो लीलाधर, जिन्होंने कूटनीति और नीति के नए आयाम स्थापित किए। बात उस अवतार की जिन्होंने मानवता को धर्म, कर्म और प्रेम का सही अर्थ सिखाया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का कई लीलाएं और अद्भुत कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे कंस कुल तो राक्षस वाला नहीं था, फिर भी प्रकृति राक्षस जैसा बहुत ही दुराचारी, लोगों को प्रताड़ित करने वाला। जब उसको आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि उसकी मृत्यु उसके बहन के पुत्र के द्वारा होगा, उसने अपनी बहन को जेल में डाल दिया और एक एक करके उसके 7 पुत्रों को मार दिया। जिसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ और उनके ही हाथों उसका वध हुआ। गोवर्धन पर्वत को उठाना। जब गोकुल पे देवराज इंद्र का प्रकोप पड़ा, भीषण बारिश और तूफान मच गया था, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरी गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, जिसके नीचे समस्त गोकुलवासी आश्रय लिए थे। रासलीला। कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला, जिसके द्वारा प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करना। कहते हैं कृष्ण की मुरली की आवाज सुनकर गोपियां मदहोश हो जाती थी और उसके धुन में नृत्य करने लगते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देके धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान दिए और उसके माध्यम से सबको अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना सिखाया। शिशुपाल का वध करके उन्होंने ये दर्शाया कि पाप का घड़ा भरने के बाद उसका अंत जरूर होता है। उन्होंने शिशुपाल का 100 अपमान सहन करने के बाद उसको मृत्यु दंड दिए थे। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत युद्ध, जिसमें लाखों सैनिक, बड़े बड़े रथी और महारथी शामिल थे, उस युद्ध को धर्म की स्थापना के लिए रणनीति के माध्यम से संचालित किए थे। युद्ध हमेशा प्राणों की बलिदान लेता है। उससे दूर रहने में ही मानवता का कल्याण होगा। इसीलिए मथुरा छोड़ द्वारिका जैसे एक भव्य नगरी बनाई, जहां यादव वंश के लोग शांति और समृद्धि के साथ रह सके। द्वापर युग में ऐसे कई अतुल्य कार्य देखने को मिला था भगवान कृष्ण के माध्यम से, जो आज भी मानवता को बहुत सारी प्रेरणा प्रदान करती है।